जय हिंद, ठाकुर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने जोड़ के बारे में पढ़ा, फिर घटाव के बारे में पढ़ा, फिर गुणा के बारे में और भाग के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रूट के बारे में, फिर स्क्वायर के बारे में, फिर क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। और रूट के बारे में आप लोग पहले से भी परिचित होंगे, बट रूट के बारे में जो 10th क्लास में हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। रूट ये आप जानते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है घात, या इसी को बोलते हैं पावर। पावर कितना होना चाहिए? 2। और क्यूब का मतलब होता है घात, कितना होना चाहिए? 3। तो हम सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे घात। रूट का मतलब होता है, रूट के बारे में, जैसे अगर हमको रूट 3 दे रखा है और प्लस में रूट 3 दे रखा है, तो रूट 3 को रूट 3 के साथ अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 3। लेकिन अगर रूट 5 को रूट 6 के साथ जोड़ेंगे तो ये जुट नहीं सकता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये अलग-अलग है, ये अलग-अलग है तो ये जुट नहीं सकता है। ये दोनों सेम था, तो ये दोनों जुट सकता है। जैसे एक और सवाल, 2 रूट 5 को जोड़ेंगे 4 रूट 5 के साथ, क्या ये आपस में जुटेगा? बिल्कुल जुटेगा। रूट 5 और रूट 5 आपस में सेम है। और इसके पीछे 2, इसके पीछे 4 है, ये अलग बात है। ये 2 कहने का क्या सेंस ये है कि 2 बार रूट 5 है और ये 4 बार रूट 5। टोटल कितना? 6 बार रूट 5 इसको लिख सकते हैं। तो हम घटा भी सकते हैं। बट यही अगर रूट 7 प्लस रूट 3 रहे तो हमको ऐसे ही लिखना होगा, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। समझ में आया? ये होता है रूट। इसके अलावे रूट के बारे में जो हमको देखना है, और चीज़ देखना है अभी रूट के बारे में, देखते हैं। जैसे रूट में अगर सेम सेम हो तो जोड़ सकते हैं, सेम सेम हो तो घटा सकते हैं। जैसे रूट 5 और रूट 4 रूट 5 प्लस रूट 5 रहे, इसको हम देख सकते हैं कि 4 बार रूट 5 है और 1 बार कुछ नहीं है इसके आगे पीछे, तो 1 बार रूट 5, तो टोटल कितना हो गया? 4 रूट 5 और 1 रूट 5 के मतलब हो जाएगा 5 रूट 5, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगर हम 4 रूट 5 में से 2 रूट 5 घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। 4 गो रूट 5 में से 2 गो रूट 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा 2 रूट 5। अब एक्चुअल में ये 2 रूट 5, ये 4 रूट 5 होता क्या है? ध्यान से देखते हैं, आगे हम बताने वाले हैं। अगर हम रूट 7 को गुना करना चाहे रूट 2 के साथ, जोड़ और घटाव में सेम सेम है तो घटा सकते हैं, अलग-अलग है तो घटा नहीं सकते हैं, ना ही हम जोड़ सकते हैं। लेकिन गुणा में क्या कंडीशन है? सेम सेम रहे तब भी और अलग-अलग रहे तब भी हम गुणा कर सकते हैं। जैसे गुणा करना हो तो रूट के अंदर ये हो जाएगा 7 दूनी 14, कोई तरह की इसमें दिक्कत नहीं है। अगर सेम सेम है तो भी हो जाएगा 7 सत्ते 50, रूट के अंदर 49, लेकिन 49 का वर्गमूल निकलता है तो ये हो जाएगा 7। अगर हमको लिखना रहे 2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 6, हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 6 दूनी 12, इसको हम ऐसे, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है 5 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 रूट 18। अगर हमारे पास एक सवाल दे ऐसे 3 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, हम इस दो को सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 3 गुने 3, सभी रूट के बदले में एक रूट ले ले और सब 3 को मल्टीप्लाई, 2 रूट 2 3 के बदले में एक 3 बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे हुआ 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 रूट, ये आंसर हो जाएगा। ये इतना बेसिक चीज़ समझ में आना चाहिए। जैसे 1/√3 मल्टीप्लाई 1/√3 हो,
इसको लिख सकते हैं 1 रूट के अंदर 3 गुने 3। ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे, ये हमने मल्टीप्लाई में गुना में सिखाया था, और नीचे वाला का नीचे वाले के साथ। 1 और 2 को 3 के बदला में रूट से निकल जाता है एगो 3, 1/3 इसका आंसर। ये बेसिक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए। और थोड़ा-सा रूट के बारे में जानते हैं। जैसे एक सवाल हमको दे दे यहाँ पे, 5√3/3 ये भाग है। तो √3 और √3 ऊपर-नीचे कट सकता है, सीधा आंसर हो जाएगा 5/3। लेकिन अगर हमको यही सवाल दे दे 5√3/7√6, तो क्या ये कटेगा? ऐसा नहीं कि 3 दूना 6, ये कभी भी नहीं कट सकता है। इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 5√3 और 7√6 ऐसे ही हमको लिखना पड़ेगा। ये √3 से 2 मर्तबे ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। कैसे कटता है? तो थोड़ा-सा देख लेते हैं। ऐसे नहीं कटेगा। हम 5√3 को ऐसे लिख 5√3 को 5√3, 7√3 को लिख सकते हैं। √3 गुने √2। √6 को कैसे लिखा जा सकता है? √3 गुने √2। अब √3 को √3 से काट सकते हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 5/7√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रूट का गेम है। अगर हमारे पास दे दिया 5√7 अपॉन 7√28, तो क्या 7 चौक 28 कर दें? नहीं कर सकते। हमको क्या करना होगा? 5√7 7√28 को कैसे से √7 गुने √4 ऐसे लिखना होगा। तो √7 कटेगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 7 गुने रूट के अंदर से 4 निकलेगा 2, यानी आंसर हो जाएगा 5/14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा रूट का और चीज़ हम थोड़ा-सा जानते हैं। जैसे हमारे पास लिखा रहे √2, इसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 के पावर 1/2, यानी रूट का मतलब कुछ और नहीं, बल्कि रूट का मतलब घात बराबर 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है? घात बराबर 1/2। जैसे अगर हम लिख दिए 5 रूट के अंदर लिख दिए, इसका मतलब होता है 5 का घात कितना? 1/2। अगर हम लिख दिए 7/√2, इसका मतलब हुआ 7/2 के पावर 1/2। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रूट का मतलब रूट का मतलब होता है घात बराबर 1/, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा-सा रूट के बारे में इंटरेस्टिंग देखते हैं कि क्या-क्या हमसे सवाल पूछा जाता है। हमसे जनरली हम देखते हैं त्रिकोणमिति में क्वेश्चन पूछता है 1/√3 गुने 1/√2 गुने 1/√2 गुने 1/√3। तो हम क्या कर सकते हैं? हम √2 को गुना कर सकते हैं, √2 को √3 से गुना कर सकते हैं, फिर √3 इसको गुना कर सकते हैं, यानी चारों को आपस में गुना कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक क्या होगा, सबसे बेहतर ऑप्शन रहेगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 1/3 गुने 3, और 1/, मतलब बट्टा 2 गुने 2, यहाँ निकलेगा 1/3 और 1/2, 1/6, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस टाइप का सवाल। ये तो था रूट का गेम। लेकिन रूट का गेम केवल यहीं तक नहीं रुकता, ये जोड़ घटाव गुना भाग का बात किए। लेकिन भिन्न में अगर रूट हो तो क्या होगा?
जैसे हमारे पास जो त्रिकोणमिति में सवाल आते हैं 1+1/√2। अब ऐसे सवाल को कैसे डील करें? कुछ ज़्यादा नहीं करना है, जितना चीज़ हमने पहले वीडियो में बताया वही रूल अपनाना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? √2 गुने 1 √2। जोड़ कितना? जोड़ का जोड़ और ये 1 जोड़ दो, बट्टे के नीचे कितना? √2। ये हमारा आंसर। ऐसे ही अगर हमारे पास सवाल दे दिया 3+√3/5, इसको कैसे जोड़े? कोई कुछ नहीं, वैसे ही रूल लगाओ। 5 तिया 15 +√3/5 और ये हमारा आंसर हो जाए। कल के डेट में ऐसे सवाल दे 1/√2 +1/√2, तो ऐसे सवाल को कैसे बना? कुछ नहीं, याद करें पहले वीडियो में हमने सिखाया था 5+5, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5। 2 बार 5 था, तो हमने 5 को 2 बार गुना ही कर दिया। तो तब भी आया यहाँ से आंसर 10 और अब भी आंसर यहाँ से कितना आएगा? यानी कि दो सेम चीज़ को जोड़ें अगर 2 बार तो 2 से गुना कर दीजिए एक चीज़ को, या नहीं तो 2 सेम चीज़ को जोड़ ही लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम चीज़ को जोड़ रहे हैं। ऐसे कंडीशन में क्या हम 2 को 1/√2 से गुना नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो 2/√2, ये आंसर हो जाएगा। कल की डेट में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे 1/√2 जोड़ 1/√3, ऐसे कंडीशन में क्या करना है? कुछ नहीं, वही जोड़ का रूल पहले वाले वीडियो का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? √6। अब जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखे तो इसके ऊपर वाला पहले क्रिया करेंगे तो इसको गुना करके लिख दो तो ये होगा √3। इसके ऊपर वाला क्रिया करेंगे तो इसको गुना करके लिख दो, जोड़ था तो जोड़ √2, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी हम हर का परिमीकरण नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम केवल रूट के साथ खेलना सिखा रहे हैं कि रूट कैसे टूटता है, कैसे जुटता है। अगर हमारे पास एक सवाल दे दिया जाए √7 + 1/√6, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, हम √6 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √42 + 1/√6, डायरेक्ट ये आंसर लाओ। अगर हमको एक सवाल दे दिया √3 + 1/√3, तो क्या करना है? हमको √3 को √3 से गुना करेंगे, जैसे ही √3 को √3 से गुना करेंगे तो होएगा √9, रूट के अंदर अगर 9 है तो बाहर निकलेगा तो 3, यहाँ लिखेंगे √9 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब +1/√3, √9 का मतलब होता है 3 + 1/√3, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 4/√3। ये रूट के साथ हम खेल खेलते हैं। और चलिए देखते हैं रूट के बारे में और कुछ देखते हैं। जैसे एक सवाल हमको दे दिया 1/2 + 1/√2, अब इसको जोड़ के बताइए। कुछ नहीं करेंगे, जो हमने रूल बताया था इन दोनों को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2√2। अब अभी इन दोनों के मल्टीप्लाई में 2√2 ही क्यों होगा? ये ध्यान में रखना। तो हमने बताया था अगर यहाँ पे 1/2 जोड़ 1/2 होता, तो अगर मल्टीप्लाई करते तो √4 होता, क्योंकि दोनों रूट में था तो दोनों रूट के अंदर वाला गुना होता है। एक रूट में है, एक रूट के बाहर है तो दोनों अलग-अलग ही रहेगा गुना में भी। अंदर नहीं घुसेगा तो यहाँ पे √2, 2 को √2 से गुना करेंगे 2√2 ही होगा। अब इसके ऊपर का क्रिया करेंगे तो इसको और इसको गुना करके लिखेंगे तो √2, इसके ऊपर का क्रिया होगा तो इसको गुना करके लिखेंगे 2, ये हमारा आंसर हो। इसके अलावा
एक और हम सवाल लेते हैं, जैसे रूट 2 को √6 प्लस √9 प्लस 3 के साथ ये कैलकुलेशन। तो क्या करना है, जैसे ही √2 को अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा, √12, क्योंकि रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 6 गुना कर सकते हैं, प्लस √2 को गुना कर सकते हैं √9 से, तो 9 दूनी 18 होगा। लेकिन हम बोलेंगे कि √2 को गुना कर दीजिए √9 से। √9 को क्या लिख सकते हैं, √9 को लिख सकते हैं 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, +3। ये हो जाएगा 4 गुने 3 प्लस ये हो जाएगा 3√2 प्लस 3, 4 निकलेगा बाहर तो 2 √3 प्लस 3√2 प्लस 3, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे की चीज था रूट। अब हम थोड़ा सा देखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। चलिए देखते हैं हम स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर का मतलब होता है घात 2। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, और वर्ग का मतलब होता है घात 2। घात 2 का कब होगा, जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते, गुना करते हैं, तो वो उसका वर्ग कहलाता है। जैसे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25, तो ये 5 का क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बोलिएगा सर घात कहाँ दिखाएं, 5 गुने 5 कितना बार लिखा है, 2 बार, लेकिन ये गुना में है तो पावर में 2 हो जाता है, 2। ध्यान से सुनिए, 5 प्लस 5 अगर रहता तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 2 बार जोड़ रहे हैं, इसीलिए 2 से गुना ही कर दीजिए 5 को। लेकिन अगर 5 गुने 5 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 5 को 2 बार गुना कर रहे हैं, तो 5 के पावर 2 लिखिए। जैसे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 क्या बार गुना कर रहे हैं, 4 बार, तो हम इसका मतलब 5 के पावर 4 लिख देंगे। अगर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखे, 5 को क्या बार जोड़ रहे हैं, 4 बार, तो इसलिए 4 से गुना कर दीजिए 5 को, बात बराबर होगा। जब जोड़ना है, जितनी बार जोड़ना है उतना से उसको गुना कर दीजिए, और जितनी बार गुना करना है उतना पावर में डाल दीजिए। तो अगर हम किसी भी संख्या को, जैसे 7 को गुना करें 7 से, तो 2 बार गुना करें तो 7 के पावर में 2 लिख सकते हैं। लेकिन यही अगर 7 को हम 2 बार जोड़ते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 को 2 बार जोड़े, इसलिए अच्छा है कि 2 बार गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 बार नहीं 2 से गुना कर दीजिए। तो घात का मतलब होता है पावर 2, सॉरी, वर्ग का मतलब होता है पावर 2, यानी कि घात 2। ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जैसे हम √2 को गुना किए √2 से, दोनों सेम सेम है तो इसको लिख सकते हैं √2 के पावर 2, क्योंकि 2 बार गुना किए हैं तो 2 पावर में देते हैं। अब जैसे ही 2 बार करते हैं तो इन दोनों को गुना करने के बाद, हमने अभी कुछ देर पहले बेसिक में सिखाया √4, और 4 का वर्गमूल निकलता है कितना, 2। अब एक बात बताइए, ये स्क्वायर जो है ना, ये रूट को काट देता है, तब भी आंसर कितना होता है, 2। तो ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि इन सवालों में क्या करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सवाल दे दे, हमारे पास ऐसा सवाल दे दे √5 के पावर 2, तब भी आंसर आएगा 5, और √5 गुने √5, तब भी आंसर कितना आएगा, 5। क्योंकि ये स्क्वायर जो है ना, ये तब बनता है जब 2 बार इन दोनों को गुना, 2 बार ये आया होगा गुना में, और ये 2 बार गुना में आया होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हैं √5 गुने √5, और √5 गुने √5 को लिख सकते हैं, अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, 25 यानी कि √25, और 25 का वर्गमूल आसानी से निकल जाता है 5। ये आपको पता होना चाहिए। अर्थात डायरेक्ट अगर बात करें तो ये रूट जो है, ये स्क्वायर रूट को
काट देता है, आंसर वही का वही रह। या सेम सेम जब हो तो ये रूट स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट मतलब जैसे हम अगर बोले √3 गुने √3, इसका मतलब ये √3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट को क्या करेगा, काट देगा और ये आंसर हो जाएगा 3। तो हम ये अगर रूट रूट 8 गुने √8 करें, कितना आंसर हो जाएगा 8। √3 गुने √9 करें तब कितना आंसर होगा, तब बोलिए कि सर √3 है और इसका तो वर्गमूल 3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3 की तरह। और √15 गुने √15 रहेगा तब कितना होगा, तभी 15 होगा। ये सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर √18 गुने √18 रहे तो कितना होगा, अगर √1/2 गुने √1/2 रहे आंसर कितना होगा 1/2, क्योंकि √2 आपस में गुना होगा तो क्या बनाएगा। ऐसे ही त्रिकोणमिति में सवाल आता है, हमने देखा है कि सवाल कैसे आता है, 1/√2 गुने √3/√2 गुने √6/√5 गुने √2/√5। ऐसे सवाल को कैसे डील करेंगे, तो हम देखते हैं कि रूट इन दोनों को हम गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 बटा इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना किया तो √3, इन दोनों को गुना करेंगे कितना, तो यहाँ गुना है तो हम भी यहाँ गुना दिए, फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो बटे के नीचे कितना आएगा 5, क्योंकि √5 है। लेकिन इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो √12, ध्यान देते जाइए। और √12 को 3 से गुना करेंगे, √3 से तो कितना होगा √36, और ये इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 36, तो का वर्गमूल निकल जाता है 6, ये हो जाता है 10। फिर यहाँ से काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 2 तिया 6, तो 3/5। ये काटना, ये गुना करना, ये सारे चीज़ हम पहले सिखा चुके हैं। ये तो हमने वर्ग के बारे में पढ़ा, स्क्वायर के बारे में। वर्ग होता क्या है एक्चुअल में हम देखें, 1 का वर्ग का मतलब होता है 1 का पावर 2, इसको लिख सकते 1 गुने 1 होता है 1। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी कि होता है 4। 3 का वर्ग का मतलब होता है 3 गुने 3 होता है 9। इसी तरह से 4 का वर्ग का मतलब होता है 4 गुने 4 और होता है 16। 5 के वर्ग का मतलब होता है 5 गुने 5 होता है 25। 6 का वर्ग का मतलब होता है 6 गुने 6 होता है 36। ऐसे ही आप लोगों को 20 का वर्ग तक बनाना है। 20 का वर्ग होता है 400, यानी कि 20 गुने 20। आपको 20 तक, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 20 तक आप लोगों को बनाना है और याद भी रखना है। आपका वर्ग यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्त, जितना भी चीज़ हमने आपको समझाया है, वो सारे के सारे चीज़ अगर आप अच्छे से सीखें तो निश्चित रूप से 10वीं क्लास के मैथ के सवालों में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट हो तो स्लो करके देख लें, और एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें। अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।